गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है सीखने के पठार के कारण क्या क्या हैं। तो सीखने के पठार के कारणों को अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं जो हमारे सीखने की गति को रोक देते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है रुचि की कमी। यदि किसी कार्य को करने के बाद यानी हमें किसी कार्य को करना है, कुछ सीखना और उसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो तो वह कार्य ना तो हम ठीक ढंग से सीखते हैं और ना ही उसका परिणाम हमारे सामने अच्छा आता है। यानी वो पठार ही दिखेगा। शुरू से लेकर हम किसी भी कार्य को अगर सीख रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे उसे हम 6 महीने सीखें, हम 2 महीने सीखें, वो पठार के रूप में ही हमें दिखाई देगा। ना उसमें उन्नति होगी और ना ही उसमें अवनति होगी। तो सबसे पहला कारण जो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि रुचि का ना होना। दूसरी बात शारीरिक स्वास्थ्य का ठीक ना होना। यानी शारीरिक स्वास्थ्य अगर व्यक्ति का उत्तम नहीं है तो हमारे सीखने की प्रक्रिया में सीखने का पठार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है और स्वस्थ मस्तिष्क जब निवास करता है तो हमारा कार्य भी अच्छी तरीके से हम संपन्न कर पाते हैं और उसका परिणाम भी हमारे सामने आता है। तो यदि हम शारीरिक रूप से यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमें शारीरिक रूप से बीमारियां हैं, समय समय पर हम बीमार होते रहते हैं, तो हम सीखने की जो हमारी गति है वो धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगती है और सीखने का पठार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट मनोवैज्ञानिकों ने कहा प्रेरणा की कमी। यानी मोटिवेशन अगर हमें नहीं मिलता है, किसी भी कार्य को करने के साथ साथ या करने के बाद हमें यदि प्रेरित किया जाता है लोगों के द्वारा, प्रेरणा हमें प्राप्त होती है तो हमारे अंदर उस कार्य को करने का एक जज्बा जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब हमारे अंदर उस कार्य को करने की प्रेरणा आ जाती है तो उस कार्य को हम अच्छे ढंग से और कर पाते हैं और सीखने का पठार हमें वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रेरणा की कमी जब व्यक्तियों में होती है, यानी आप काम अच्छे से अच्छा करना भी चाह रहे हैं मगर आपको मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं, यानी आपकी प्रशंसा नहीं हो रही है, आपको कोई इनाम नहीं मिल रहा है, आपकी तारीफ नहीं हो रही है, तो आपको वह कार्य नीरस लगने लगता है। आप उस कार्य से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और अपने आप ही सीखने का पठार वहां पर दिखाई देने लगता है। तीसरी बात कि यदि कार्य को करने के बाद आपको उस कार्य के बदले में कोई पारिश्रमिक ना प्राप्त हो। पारिश्रमिक का मतलब कि जब भी हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई आवश्यकता होती है। मान लीजिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप किसी कार्य को सीख रहे हैं जिसे सीखने के बाद आपको इनकम की प्राप्ति हो। आपने कार्य सीखा, आपने इनकम के लिए भी प्रयास किया, आप इनकम के लिए काम कर रहे हैं और आपको इनकम प्राप्त नहीं हो रही है, यानी आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस कार्य को करना ही आप छोड़ देंगे या जो आपने सीखा है वो धीरे धीरे जो सीखने की एक आपकी स्पीड थी वो अपने आप धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे सीखने के पठार को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। और अगला वीडियो इसी क्रम में आपको मिलेगा कि हम सीखने के पठार को रोक कैसे कर सकते हैं या सीखने के पठार को हम कम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।